कौन से स्टेशन पर बेची, चाय बेची? तो इस देश के किसान से भी चाय बिकवावे। और जिस स्टेशन पर चाय बेची, ऐसा नालायक पुत्र उसी स्टेशन को बेच दिया, उसी रेल को बेच दिया। ऐसा नालायक पुत्र, इस देश ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, इस देश को ही बेच दिया। इस किसान ने उसे वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, इस किसान को, उद्योगपतियों को बेच दिया। सारा देश सड़कों पे है, सारा देश पस्त है और बीजेपी मस्त है। कुछ लोगों का कहना है देश हित में सब सही है, देश हित के लिए सब सही है। तो 2 पेट्रोल पंप खुलवा दो, एक इधर एक इधर। और जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनसे कहना कि ये 500 रुपये लीटर का, और जो देशभक्त, जो देश के गद्दार हैं, हमें गद्दार बताते हैं देश की गरीब जनता के लिए, ये 100 रुपये लीटर का। तो जो उनसे वे देशभक्त बन रहे हैं, सबसे पहले हम गद्दारों की लाइन में लगे मिलेंगे। ये जुबान तो कोई भी चला दे। बिल्कुल संसद पर जाएंगे और अगले महीने के दूसरे सप्ताह की तारीख आएगी कोई सी, उस दिन जाएंगे। एमएसपी तो चाहिए, और ये मोदी ने ही कहा है, हम उसी के आदेश का पालन कर रहे हैं। उसने कहा है कि किसान मंडियों से बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, और उसी संसद में कहा है। तो उससे अच्छी मंडी कहाँ मिलेगी? देश के सारे सांसद वहाँ होंगे, सारे मंत्री वहाँ होंगे, देश का प्रधानमंत्री होगा। तो अब हमारी एमएसपी को कौन मना करेगा? वहीं बेचेंगे। माहौल खराब होना चाह रहे हो? क्यों भाई, माहौल खराब कैसे हो जाएगा? हम भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? हमें दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है? ट्रैक्टर लेके जाओगे? अरे और फसल काहे में ले जाएं? सरकार अपने ट्रक दे दे हमें, हम तो अपने घर से उन ट्रकों में ले जाएंगे। तो और ज़्यादा जाम कर दो। अरे यार, फसल तो ऐसे ही जाएगी, सिर पे तो रख के जाएगा नहीं। किसान का साधन ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से जाएंगे। तुम दिल्ली जाते हो, तुम्हारे पास कार है, तुम कार से जाते हो। इसके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से जाता है। हमारे पास ट्रैक्टर है, तो हम अपने ट्रैक्टर से जाएंगे। तो चढ़ाई करोगे? मानोगे? चढ़ाई नहीं करेंगे, हम अपना फसल का दाम लेने जाएंगे। वहाँ खरीदा नहीं, मंडी में जाओ ना। मंडी में तो बिकता नहीं। अगर मंडी में बिकता तो हम सड़कों पे क्यों पड़ते? तो वो अभी कानून लागू नहीं होने दे रहे। मंडी तो खत्म कर दी इन्होंने, कानून लागू का होने दे रहे क्या? देखिए, अगर मैं तुम्हें सल्फास दूं तो तुम खाओगे या मना करोगे? बताओ, मना करोगे सल्फास खाने से? और ये तीनों कानून किसानों के लिए सल्फास है। उनका कहना है कि बहका दिए किसान, बहका दिए। हाँ, वे 2-3 आदमी वे ही देश के सबसे अक्लमंद हैं, बाकी देश का 70% किसान पागल है। जो आपको सल्फास लग रहा है, हो सकता है आपके लिए ऑफर हो। तो एक काम करें ना, मोदी जी खा के दिखा लें। 1 बीघा खूंड नहीं, हड़ की मूठ नहीं पकड़ी, किसी चीज की जानकारी नहीं, और बस। उनके मंत्री तो हैं। मंत्री कौन है? अरे मैं फिर कहता हूँ, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। आप बार-बार उनकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। पर्सनल क्या रह जाती है? पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं। जब पर्सनल लाइफ खुद बताता है, उसने कैसे देश से कहा कि मेरी माँ ने बर्तन मांजे? अपनी पर्सनल लाइफ बताई क्यों उसने? बताई कैसे? अपनी माँ को भारत सरकार के कैमरों के अंतर्गत कैसे उसने लाइन में लगाया नोटबंदी के? बताओ। उन्होंने देश को बताया कि सब एक समान है। अगर सब एक समान थे तो क्या उस बैंक में इनकी माँ के अलावा किसी का खाता नहीं था? सारी बैंकों में लाइन लग रही है, लोग मरने लग रहे हैं, और जिसमें इसकी माँ जाती है उसमें एक भी कस्टमर नहीं है। नहीं, एक भी लाइन में नहीं थे। चाहे पुरानी वीडियो निकाल लेना, एक भी आदमी नहीं था। जवानों को पैसे नहीं मिले, 80-80, 90-90 साल की बुढ़िया पैसे नहीं आई। हो सकता है, संभव है। नहीं, लाइन में लगी है। लाइन में नहीं लगी।
आपको इससे दिक्कत क्या है? है? आपको दिक्कत क्या? मुझे दिक्कत नहीं, तुम ही कह रहे हो पर्सनल लाइफ में जा रहे हो। ये हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, उनकी पर्सनल लाइफ है, हैं? उनकी पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ देश को क्यों बता रहा है? सेवा करेगा नहीं, उसे रोटी देगा नहीं, लेकिन राजनीति में माँ का भी यूज करेगा, तब से तब पर्सनल लाइफ नहीं है। लोगों को बताना पड़ता है, काफी मेहनत करके आए हैं। कौन सी मेहनत करी, कहाँ फावड़ा चलाया, बचपन में चाय तक बेची। कौन से स्टेशन पे बेची, चाय बेची? तो इस देश के किसान से भी चाय बिकवावे। और जिस स्टेशन पे चाय बेची, ऐसा नालायक पुत्र उसी स्टेशन को बेच दिया, उसी रेल को बेच दिया, ऐसा नालायक पुत्र। इस देश ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, इस देश को ही बेच दिया। इस किसान ने उसे वोट देके प्रधानमंत्री बनाया, इस किसान को उद्योगपतियों को बेच दिया। ऐसा नालायक चाहिए? नहीं चाहिए। वो लीज पे दिया, बेचा थोड़ी है, बेचा थोड़ी है। अरे लीज पे देना क्या हो, गिरवी रख दिया, और गिरवी जब मेरे पे पैसे ही ना होंगे, छुटा ही ना, उसकी संपत्ति 20 सालों के लिए होता है। है। स्थिति सुधर जाएगी। कैसे सुधर जाएगी? विदेशों में जैसे होते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ चल जाएगी। बाहर की टेक्नोलॉजी में होता है कि जो एक बार चुनाव से हट जाए वो बोलता नहीं है, और यहाँ से कुर्सी छोड़ता नहीं है। अंतर है। आप डिजिटल इंडिया बनने दोगे? हैं? डिजिटल इंडिया हाँ, देश को डिजिटल बनाना है, लेकिन चंदा कैश में लेना है, ये है इनका कौन से। और उस चंदे से बंगाल का चुनाव लड़ना है, और छोटे कर्मचारियों को ठेके पर शराब पिलानी है। उससे तो मंदिर बनेगा। कौन सा मंदिर? मंदिर तो किसी कंपनी ने ठेका ले लिया, उस पर चला गया। हाँ, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना पब्लिक को। हैं? पैसे की तो जरूरत है। L&T ने बता दिया होगा कितना रुपया लगेगा, देश को क्यों नहीं बताते इतना रुपया लगेगा? ये जितना चला जाए उतना मतलब लग फालतू कहाँ जाएगा? फालतू कहाँ जाएगा? जो 1992 से 3500 करोड़ रुपया पहले से पड़ा था, वो कहाँ लगा? उसे तो बतावे। वो देश में ही लग रहा है। देश में कहाँ है? मंदिर का पैसा देश में लग गया, उसमें ही लग मंदिर का चंदा कैसे लग जाएगा? यही तो है। पैसा भी तो बहुत लगेगा। कितना लगेगा? उसका देखा नहीं नक्शा जो दिखा है? अरे नक्शे से मैं कोई आर्किटेक्ट हूँ, मुझे क्या पता। जब इन्होंने ठेका दिया तो पहले से बता के दिया होगा, उस कंपनी ने बताया होगा नक्शे के हिसाब से कि 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ कितना लगेगा, तो वो देश को बताओ कि इतने रुपए की ज़रूरत है, इतना हमारा आ गया, और ये रहा अकाउंट नंबर, इतना भैया और डाल दियो जिसकी मर्जी हो। आप आरोप लगा रहे हो घपले का? है घपले का आरोप लगा। प्योर घपले का आरोप नहीं है, बिल्कुल देश को लूट रहे हैं। आपको हर चीज में लूटी नजर आती है, कोई अच्छा काम भी तो बता दो। हैं? मोदी जी ने कुछ अच्छा भी तो किया होगा। हाँ, एक अच्छा किया, क्या? बहुत अच्छा किया। हम देश से माफ़ी भी मांगते हैं उस अच्छे काम के लिए कि उसने एक अच्छा किया कि इस देश ने उस पर विश्वास करके उसे प्रधानमंत्री बनाया, और उसने इस देश को बेच करके किसानों को सड़कों पर रुलाया। ये अच्छा किया। सड़कों पे वो लाए थोड़ी नहीं, वो तो आपका अच्छा करना, बड़ा करना चाहते हैं। देखिए, तेरे को मिठाई खिलाऊंगा तो तू अच्छा लगेगा, और तेरे को सल्फास दूंगा मिठाई बता के तो तू खा लेगा। वो तो कह रहे हैं पिछली सरकारों में किसानों के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। हाँ, किसान उभर नहीं पाए पिछली सरकारों की वजह से। हाँ। तो वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब बिल्कुल ही मार दो, पिछलों से थोड़े बचे थे, तू सब बिल्कुल सत्यानाश कर दे, इनका वंशज ही खत्म कर दे सब। नहीं, वो आपका भला करना चाहते हैं। भला नहीं होता है। आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इस कानून में एक शब्द लिखा हुआ बता दे कि एक शब्द भी लिखा हो कि इन कानूनों से किसान की आय दुगनी होगी, मुझे बता दे। आप अपनी फसल की बात डायरेक्ट करोगे ना? हाँ सुन, आज तुझे बताता हूँ, मेरी फसल मान के चलिए 2000 रुपये गेहूं का रेट है, ठीक है?
2000 में बिक रहा, तो 2 में ही तो बिकेगा है। डीजल खरीदता था 45 रुपए खरीदता था, आज 90 है, तो डीजल डबल हो गया। खाद का कट्टा 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो गया। 5 किलो खाद भी कम कर दिया, तो कैसे डबल होगी मुझे बता जब तो लेके आए ये अपने पूरा हिसाब लगा के, क्या अपनी फसल का खर्चे का हिसाब लगा के उस हिसाब से बेच सकते हो। बात कर फसल मेरी बोऊ में कितना खर्चा होगा ये मुझे पता, तू अपने घर बैठे हिसाब लगा रहा, दुगना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? इसमें इस जो तू ये ले रहा है माइक और ये तुझे बनाता है, तुझे ही तो पता कैसे कटिंग करनी, क्या रुपए का डाटा लगेगा, क्या रुपए तेरे पेट्रोल के लगे, तुझे ही तो पता। और मैं घर बैठे बता दूं 10 रुपए का तेरा खर्चा और भाई 11 रुपए में तू बेच दिए, अब पता चला तेरा 12 रुपए का तो खर्चा ही है। तो आय बढ़ाना चाहते हैं आपकी। अरे बढ़ेगी कैसे वो तो बतावे, सार्वजनिक करो। एक मकान बनाते हैं हम लोग, इंजीनियर से पूछते हैं कि ये मकान है, ये नक्शा है, अब बता इसमें कितना रुपया लगेगा। उनके नेता गांव-गांव जा तो रहे समझाने, घर पे समझाने जा तो रहे। हम तो यहीं बैठे हैं, समझा ले। अब तो तुम घर से भी नहीं निकलने दे रहे हो उन्हें। किसे मना करी? दुष्यंत चौटाला को आपने खींच लिया। तो सारा गद्दार है वो, किसानों का गद्दार है। पंजाब में आपने नंगा किसानों का, पंजाब में हम क्यों करते, वो तो बीजेपी ने करा। किसान या तो बॉर्डर पे या खेत में, शहर में कहाँ किसान है, और वो शहर में पिटा, तो शहर में पिटा। तो दुष्यंत चौटाला हमारा गद्दार है। बीजेपी के खिलाफ हमने किसानों की वोट दी थी, किसानों से ये कहा था कि मैं तुम्हारी बात रखूंगा और बीजेपी से के खिलाफ लड़ूंगा, और हमारी वोट लेके और बीजेपी की गोदी में बैठ गया। तो ऐसे गद्दार को कैसे आ जान दें।